हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 18 के बारे में। भाग 80 18 के बारे में। ये किससे रिलेटेड है? ये है संपत्ति चिन्हों के संबंधित अपराध, ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी संपत्ति संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। इसमें धाराएं की बात करें, जो धाराएं आती हैं हमारी 335 से लेकर के 350 के बीच में। और सबसे पहली जो धारा है हमारी वो रहेगी धारा 335। धारा 335 के बारे में। धारा 335 है जाली दस्तावेज बनाने से संबंधित। जाली दस्तावेज बनाना। इसमें क्या है, किसी नकली दस्तावेज हो या मोहर हो या अन्य किसी दस्तावेज में क्या करना, उसमें परिवर्तन करना, या डिजिटल जो साधन है उनका प्रयोग करके जो नकली दस्तावेज हैं उनका प्रयोग करना, या कह सकते हैं जो नकली डिजिटल सिग्नेचर है वो बनाना। ये जो आते हैं हमारे साथ किसमें आते हैं? नकली, यानी धारा 335 में। या फिर कोई इस प्रकार का कोई भी नकली दस्तावेज है उसको सही बताने के लिए क्या करना, जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनका प्रयोग करना। ये सब आते हैं हमारे धारा 335 में। नकली दस्तावेज मोहर या किसी दस्तावेज में परिवर्तन करना। अगली बात करें डिजिटल साधनों का प्रयोग करके नकली दस्तावेज बनाना। अगला है नकली क्या बनाना? नकली डिजिटल सिग्नेचर बनाना। सिग्नेचर बनाना। ये सब किस में आते हैं? हमारे नकली दस्तावेज के रूप में। और क्या है, किसी नकली दस्तावेज को सही बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों या कह सकते हैं रिकॉर्ड का प्रयोग करना। साधनों का प्रयोग करना। इसकी जो परिभाषा है वो है हमारी धारा 335 में, यानी नकली दस्तावेज के बारे में। अगली धारा है हमारी धारा 336 के बारे में। धारा 336 में है जालसाजी के बारे में। जालसाजी यानी फोर्जरी के बारे में। अपने किसी जालसाजी किसे कहते हैं?
अपनी किसी फर्जी जो दावे या किसी अन्य को तथ्य कोई भी है उसको सच साबित करने के लिए क्या करना, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है या कोई नकली डॉक है उसका प्रयोग करना। अपने किसी फर्जी दावे या किसी अन्य तथ्य को सच साबित करने के लिए नकली डॉक्स या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड्स का फर्जी प्रयोग करना। इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 2 ईयर, 2 साल तक की सजा हो सकती है, और जो जुर्माना लग सकता है, फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 337 के बारे में। धारा 337 कहती है कि धारा 337 में है किसी सरकारी कागज या किसी जो न्यायिक आदेश है उसमें क्या करना, कोई भी बदलाव कर देना, फिर उसका क्या करना, प्रयोग करना। किसी सरकारी, जैसे कि स्टाम्प होती हैं सरकारी, इस प्रकार के जो कागज होते हैं सरकारी, या कोई न्यायिक आदेश आया उसमें क्या करना, बदलाव करना। सरकारी कागज या किसी न्यायिक आदेश में बदलाव करने उसका ऐसा प्रयोग कि वह कपटपूर्ण प्रकार से लाभ दे। तो इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 7 ईयर, अप टू 7 ईयर्स प्लस, और क्या है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा रहेगी धारा 338। धारा 338, धारा 338 में जो वसीयत होती हैं या कोई मूल्यवान प्रतिभूतियां होती हैं उनसे संबंधित जो भी क्या है डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें क्या करना, एक तरह से जालसाजी करके क्या करना, बदलाव करना। उसमें जो सजा हो सकती है वो 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। वसीयत या मूल्यवान प्रतिभूतियों से संबंधित जालसाजी करना। जालसाजी का मतलब होता है एक तरह से बदलाव करना।
उन डॉक्यूमेंट्स में क्या करना, बदलाव करना अपने लाभ के लिए। इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 10 ईयर्स और फाइन। अगली धारा हमारी जो हम बात करेंगे वो है धारा 340 के बारे में। धारा 340, धारा 340 में है जो फर्जी दस्तावेज हैं उनका सही की तरह क्या करना, प्रयोग करना। कोई भी आपके पास क्या है, जैसे कि करेंसी है या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसको क्या करना, सही की तरह प्रयोग में लाना। फर्जी दस्तावेज का सही की तरह प्रयोग करना, ये होती है हमारी धारा 340 में। अगली धारा है हमारी धारा 344 के बारे में बात करेंगे। 344 में है जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनसे संबंधित जो भी क्या है, कोई भी उलटफेर करता है, जैसे कि जो अकाउंट में उलटफेर कौन कर सकता है, कोई कंपनी का कोई सीए है या क्लर्क है, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, ये चीज क्या है उन पर लागू होगी। खातों में कोई भी जो उलटफेर करेगा वो कौन करेगा, सीए हो या क्लर्क हो या कोई उस कंपनी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो। खातों यानी अकाउंट्स में क्या करना, उलटफेर करना। संबंधित उलटफेर करना। और ये कौन करते हैं, ये किसी कंपनी के सीए का मतलब होता है यहाँ पर चार्टेड अकाउंट, जो अकाउंट्स को देखते हैं, या अथवा क्लर्क हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके खिलाफ लगे। जिम्मेदार व्यक्ति पर लागू होगा। कोई भी जो गड़बड़ी होगी या उलटफेर होगा वो किन पर लागू होगा, या तो किसी कंपनी का कोई भी सीए, अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ी या उलटफेर हुआ है, या क्लर्क हो सकता है वो, या कुछ जिम्मेदार व्यक्ति है उसका, उस पर लागू। अगर वो करता है तो इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की सजा, अप टू 7 ईयर्स, और बोथ दोनों फाइन के। अगली धारा है हमारी प्रॉपर्टी मार्क्स के रिलेटेड, यानी संपत्ति चिन्ह, और धारा रहेगी धारा 345। धारा 345 संपत्ति चिन्ह। संपत्ति चिन्ह, प्रॉपर्टी मार्क्स। जो संपत्ति है वो यहां पर कौन सी होगी, चल संपत्ति। चल संपत्ति, इस पर, चल संपत्ति पर इस प्रकार का चिन्ह जो उसके मालिक को दर्शाए। दर्शाए वही क्या है, संपत्ति चिन्ह। जो भी क्या है,
जो भी कोई चल संपत्ति है उस पर क्या करे, उस मालिक का को दर्शाए कि उसकी प्रॉपर्टी है, उनको नुकसान पहुंचाने पर जो कि इस पर जो सजा है वो कितनी रहेगी, सजा। यानी गलत संपत्ति जो चिन्ह है उनका प्रयोग करने पर जो सजा है, ये 1 ईयर तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी जो हम बात करेंगे वो है धारा 347 के बारे में। धारा 347, धारा 347 में है कोई भी क्या है जो जालसाजी करके क्या करना, नकली संपत्ति चिन्ह बनाना। जाल साजी करके संपत्ति चिन्ह बनाना। साधारण में क्या है, अगर कोई भी क्या है जो संपत्ति के चिन्ह है, अगर वो क्या है साधारण है, अगर उस पर जो सजा है वो रहेगी 2 ईयर तक। अगर लोक सेवक के संपत्ति चिन्ह है उनको क्या करता है, उनका चिन्ह बनाता है कोई व्यक्ति, तो उस पर सजा वो 3 साल हो जाएगी। साधारण, तो इस पर सजा रहेगी अप टू 2 ईयर्स और फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है लोक सेवक, जैसे कि कोई लोक सेवक है उसकी क्या कोई मोहर है, उसको क्या करना, गलत तरीके से उसका प्रयोग नकल तरीके से क्या करना, उसको बनाना। सेवक के संपत्ति चिन्ह का या चिन्ह की जालसाजी करना। इसमें जो सजा रहेगी वो रहेगी अप टू 3 ईयर, 3 साल तक की सजा, और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये था हमारा भाग 18 के बारे में। अगली भाग रहेगा हमारा भाग 19, वो रिलेटेड है आपराधिक अभित्रास के बारे में, यानी धमकियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।